बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी। तफ्तीशी टीम ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना हमला केस में सवालात किए। बानी पीटीआई को कल वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब टीम ने नए रेफरेंस में गुज़श्ता रात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। आवाम को बिजली का बड़ा झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए तक इजाफा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41 रुपए हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 42 रुपए 78 पैसे का हो चुका। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे पर बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे पर रहेगा। बिजली सार्फिन के बिलों में फिक्स्ड चार्जेस आयद करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन को 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा होने पर 1000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूर शुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस भी देना होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में जख्मी। फायरिंग के दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। अमेरिका के साबिक सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। एक गोली ट्रंप के सर के करीब से भी गुजरी। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे में थे। रैली में मौजूद ट्रंप का हामी मारा गया। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। हमलावर ट्रंप से कई 100 गज दूर माहिर निशानाबाज था। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप के गिर्द हसार बना लिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप आज रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। ट्रंप पर फायरिंग कातिलाना हमला है। एक हमलावर की शनाख्त कर ली जिसकी उम्र 20 साल थी। FBI हुक्काम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। फायरिंग की जगह से असलहा भी बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी हैं। ट्रंप पर हमले के बाद अब वहां कोई खतरा नहीं। हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, बिल्कुल खैरियत से हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं और सबका डटकर मुकाबला करूंगा। सीक्रेट सर्विस वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी हिफाजत की। जो बाइडेन की ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत। अमरीकी सदर का जख्मी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। बाइडेन ने कहा, हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हैरान कुन है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर कहते हैं, रैली में दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर दुख हुआ। मुतासरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग का वाक़या काबिल मज़म्मत है। अमेरिका में कई सुदूर और साबिक सुदूर को हमलों का निशाना बनाया जा चुका। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई, वो बाल बाल बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई।
सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में वॉशिंगटन डीसी में होटल के बाहर गोली मारी गई। साबिक सदर ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली और जॉन एफ कैनेडी कातिलाना हमले में मारे गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियां ट्रंप खानदान के साथ हैं। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारत के लिए नामौजू करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मुल्क पर अपनी जात को फौकियत देते हैं, अमरीकी कवानीन का मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप सदारत मिलने पर अमरीकी हुकूमत में इंतहाई नौयत की तब्दीलियां लाने के ख्वाहिशमंद। ट्रंप पर हमला, चीनी कंपनीज का मुनफरिद रद्द-ए-अमल। चंद घंटों में ट्रंप की तस्वीर की टी शर्ट्स फरोख्त के लिए पेश। टी शर्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप के मुक्का लहराने की तस्वीर लगाई गई। पीटीआई कारकुन सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सनम जावेद को रिहाई के 1 घंटे बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे में बरी कर दिया था। वो रिहाई के बाद वकला के हमरा रवाना हो गई थी। आज़ाद अरकान की पीटीआई में शमूलियत शुरू। पीटीआई से वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराना शुरू कर दिए। NA 119 से मियां अजहर पीटीआई में शामिल। पंजाब से MPS सरदार मोहम्मद अली खान और एजाज हुसैन भट्टी भी तहरीक इंसाफ में शामिल। ये तो कोई फैसला है ही नहीं, जिसका पहुंच सर है ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, हर बंदा बैठा हुआ कहता है कि यार ये फैसले की हमें समझ नहीं आई। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पे डिबेट करें और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे कि इंदा पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंसाफ के निज़ाम पे खड़ा होता है। लेकिन अगर इंसाफ का निज़ाम जो है इस तरह वो लड़खड़ा जाए चंद फैसलों जो इस तरह के फैसले आते हैं उनकी वजह से, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें इसको देखना पड़ेगा पार्लियामेंट को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले समझ से बाला हैं। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तनकीद। कहा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। अजीब फैसला है, जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गई। कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है, फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा दुगना करने की सिफारिश। इराकी सफ़ीर ने गैर कानूनी फ़ीस देने वाले एजेंट्स की निशानदही की। वज़ीर दाखिला की 1 हफ्ते में कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएं। मुल्क भर में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फराबाद में मातमी जुलूस। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। जगह जगह सबीलें लगाई गई। नोहा और मरसिया ख्वानी का सिलसिला जारी। 8 मुहर्रमुल हराम ख़याम हुसैनी में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम, अहले खाना और असहाब पर पानी बंद हुए 1 रोज़ गुजर चुका। बड़ों ने प्यास बर्दाश्त कर ली, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। मुहर्रमुल हराम का 8वां दिन भी भूख और प्यास में गुजरा। सूरज कल 15 जुलाई को खाना काबा के ऐन पर होगा। माहिर फलकियात के मुताबिक सूरज कल दोपहर 12:27 पर खाना काबा के ऊपर होगा। सूरज साल में 2 बार खाना काबा के ऊपर आता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल रंग जमाएंगे। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब में तूफानी बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। और स्टेज और टेलीविजन के नामवर अदाकार मुजाहिद राना लाहौर में इंतकाल कर गए। मुजाहिद राना मेयो अस्पताल में जेर इलाज थे। 60 साल मुजाहिद राना ने हजारों स्टेज ड्रामों और लातादाद टेलीविजन ड्रामों में काम किया।